बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और यह है आपका अपना चैनल आसिफ ब्रेन एकेडमी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है 1429 कोड, 5405 कोड, बिजनेस मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। दोबारा हम सॉल्व कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2 को और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। बी पार्ट के आगे 2 पार्ट हैं मज़ीद। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जस्ट ये वाला रहता था तो मुझे भी भूल गया था, स्टूडेंट ने मुझे याद करवाया तो मैंने ये इंशाल्लाह आज करवा रहा हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है p इंटू एक्स प्लस टी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस टी और x की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स x y z एंड w। उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद t है, t लिखेंगे हम t s t u। इनको ऐड कर लें, x प्लस टी y प्लस एस z प्लस टी, ठीक है, और w प्लस u। ले जी, अब ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब हमने p से इसको मल्टीप्लाई करना है, p इंटू एक्स प्लस टी, ठीक है। पहले हम p लिखेंगे, p हमारे पास दिया हुआ है m n p एंड q। उसके बाद आगे ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट की जगह पे ये जो आंसर लिखा हमने ये वाला, ये हमने यहाँ पे लिखना है x प्लस टी वाई प्लस एस z प्लस टी w प्लस u, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, m पहली वैल्यू को पहले के साथ प्लस दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ, m को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। m x प्लस m t प्लस दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ n z प्लस n z प्लस n t, ओके। अच्छा, उसके बाद दोबारा फिर इसी को m को इन दोनों वैल्यू से m y और s से भी करेंगे m s और n को दूसरी वैल्यू से n w प्लस n u, ठीक है। अच्छा जी, ले जी, मैंने क्या किया, इस रो को इन दोनों नंबरों को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब इसकी बारी है, p को x प्लस टी से px प्लस पी टी आ जाएगा, px प्लस पी टी प्लस दूसरी को दूसरी से qz प्लस qt। अब इसकी बारी है, p को y प्लस s से तो यह आ जाएगा py प्लस ps प्लस q को w से मल्टीप्लाई करेंगे और q को u से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लें जी, दरमियान में ये गैप ज़रूर छोड़ना है, ओके। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये वाला। अब इसकी बारी है, इसमें आपने क्या करना है, पहले p को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर p को t से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है px प्लस पी टी, ठीक है। तो पहले हम px को सॉल्व करेंगे, p इंटू एक्स इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास दी हुई है m n p q और x हमारे पास दिया हुआ है x y z एंड w। लें जी, ओके। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपली आसान तरीका है, पहली को पहली वैल्यू से mx, दूसरी को दूसरी से प्लस nz, ठीक है। पहली को पहले से my प्लस दूसरी को दूसरी से nw, ये क्या आएगा nw, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी p को x से यह आ जाएगा px प्लस q को z से यह आ जाएगा qz, p को y से यह आ जाएगा py प्लस q को w से आ जाएगा qw। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।
उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है p को t से, p इंटू टी, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे p हमारे पास दिया हुआ है m n p एंड q, ठीक है। p हमारे पास m n p q है और t हमारे पास किसके इक्वल है, t हमारे पास इक्वल है t s t एंड u, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, m को t से मल्टीप्लाई करेंगे mt प्लस m को t से सॉरी n को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा nt, ठीक है। m को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ms और n को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा nu। लें जी, उसके बाद इसकी बारी है, p को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा pt, q को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा qt, p को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ps, q को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा qu, ठीक है। लें जी, अब ये जो दो आंसर है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपने सिंपली ऐड करना है। यहाँ पे दिया हुआ एडिशन, प्लस का साइन है ना, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इसका आंसर और इसका आंसर जो आया ना, उन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन माइनस की लामत आई तो फिर आपने इनको क्या करना है, माइनस करना है। ऑब्वियसली वो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए। तो हमने करना क्या है, पी एक्स प्लस पी टी, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो पी एक्स प्लस टी, पहले इसका आंसर लिखेंगे पी एक्स का, ठीक है। पी एक्स का आंसर ये हमारे पास गिवन है, इसको हम लिख लेंगे एम एक्स प्लस एन जी, एम वाई प्लस एन डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पी एक्स प्लस क्यू जी, पी एक्स प्लस क्यू जी, पी वाई प्लस क्यू डब्ल्यू, पी वाई प्लस क्यू डब्ल्यू, इसको ऐड करना हमने इसके साथ, ठीक है। एम टी प्लस एन टी, एम टी प्लस एन टी, एम एस प्लस एन यू, पी टी प्लस क्यू टी, पी एस प्लस क्यू यू, ठीक है। लें जी, अब सिंपली इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, ये जो पहला नंबर है ये पहले नंबर के साथ ऐड होगा, इसको हम लिखेंगे एम एक्स प्लस एन जी प्लस एम टी प्लस एन टी, ठीक है। ओके, पहली वैल्यू को पहले के साथ, ये दो नंबर है और ये दो नंबर कितने हो गए, 4। इस तरीके से ये दो नंबर और ये दो नंबर 4 हो जाएंगे, एम वाई प्लस एन डब्ल्यू प्लस एम एस प्लस एन यू। ओके, इसी तरीके से इनको भी ऐड करना है, ये दो और ये दो 4 हो जाएंगे, यह आ जाएगा पी एक्स प्लस पी क्यू जी और पी टी प्लस क्यू टी, ठीक है। इस तरीके से ये दो और ये वाले दो 4 हो जाएंगे, पी वाई प्लस क्यू डब्ल्यू और प्लस पी एस, ठीक है। पी एस के बाद हमारे पास आ जाएगा ये क्यू यू। ओके, लेकिन जी ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ये चेक कर लें, ये वाला जो आंसर है और ये वाला आंसर है ये सेम है। कैसे, एम एक्स प्लस एम टी प्लस एन जी प्लस एन टी, ये 4 वैल्यूज़ हैं और ये भी 4 ही हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ठीक है। तो चेक कर लें, एम एक्स यहाँ पे एम एक्स है, एम टी वो भी है, एन जी वो भी है, एन टी वो भी है। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज सेम आई हैं। फिर आपने एंड पे लिखना है हैंस प्रूव्ड दैट, ठीक है, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और इसके बाद हमारी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। जब भी आपने यूट्यूब चैनल पे ये क्वेश्चन को समझना है असाइनमेंट 1 और 2 के हवाले से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। मैं आप लोगों की इस तरह से इंशाल्लाह हेल्प करता रहूँगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब मेरी आप हेल्प करते रहेंगे। तो प्लीज़ काइंडली मेरी हेल्प करते रहिएगा। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो ना वो वीडियो को लाइक करना है और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट में आपने लाजमी पूछना है, तो इंशाल्लाह मैं आपका आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।